जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे गृहस्थ धर्म और सत्संगति महिमा, साधु दर्शन का पुण्य समझे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं सत्संगति महिमा, साधु दर्शन का पुण्य और गृहस्थ धर्म। आचार्य चाणक्य यहाँ गृहस्थ की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस गृहस्थ के घर में निरंतर उत्सव, यज्ञ, पाठ, कीर्तन आदि होता रहता है, संतान सुशिक्षित होती है, स्त्री मधुरभाषी, मीठा बोलने वाली होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन होता है, पति पत्नी एक दूसरे से अनुरक्त रहते हैं, सेवक स्वामी भक्त और आज्ञा पालक होते हैं, अतिथि का भोजन आदि से सत्कार और शिव का पूजन होता रहता है, घर में भोज आदि से मित्रों का स्वागत होता रहता है तथा महात्मा पुरुषों का आना जाना भी लगा रहता है। ऐसे पुरुष का गृहस्थ आश्रम सचमुच ही प्रशंसनीय है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत स्वभावशाली एवं धन्यवान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुखियों और विद्वानों को जो थोड़ा सा भी दान देता है उसे उसका अनंत गुना स्वयं मिल जाता है। आशय यह है कि जो व्यक्ति दुखियों, गरीबों, विद्वान, महापुरुषों आदि को थोड़ा सा भी दान देता है उसे भले ही उन व्यक्तियों से प्रकट में, प्रत्यक्ष में कुछ भी न मिलता हो, किंतु इससे उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसी पुण्य से उसे दिए गए दान से लाखों हजारों गुना अधिक प्राप्त होता है। आचार्य चाणक्य यहाँ उन कुछ भले लोगों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो अपने लोगों से प्रेम, परायप दया, दुष्टों के साथ शक्ति, सज्जनों से सरलता, मूर्खों से परहेज, विद्वानों का आदर, शत्रुओं के साथ बहादुरी और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिन स्त्रियों से लगाव नहीं होता है, ऐसे लोग महापुरुष कहे जाते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण दुनिया टिकी हुई है। आशय यह है कि जो व्यवहार कुशल लोग अपने भाई बंधु से प्रेम करते हैं, उन लोगों पर दया करते हैं, दुष्टों के साथ दुष्टता करते हैं, कठोरता का व्यवहार करते हैं, साधु विद्वानों, माता पिता तथा गुरुओं के साथ आदर का व्यवहार करते हैं, मूर्ख लोगों से दूर ही रहते हैं, शत्रु का बहादुरी से सामना करते हैं तथा स्त्रियों के पीछे नहीं भागते, ऐसे लोग समाज के व्यवहार को जानते हैं। इसी के प्रभाव से समाज चल रहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथों से दान नहीं किया, कानों से कोई ज्ञान नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किया, पाँव से कभी किसी तीर्थ में नहीं गए, अन्यथा ये कमाए गए धन से पेट भरते हो और घमंड से सिर को तना हुआ रखते हो। अरे गिदड़, हम इस सब करना शीघ्र ही छोड़ दो। आशय यह है कि जिस पुरुष में इस प्रकार के दृढ़ हो उसे त्यार ही समझना चाहिए। जैसे जिसने कभी किसी चीज़ का दान नहीं किया है, जिसके कानों ने कभी कोई ज्ञान की बातें नहीं सुनी, जिसने आँखों के कभी सज्जन महापुरुषों के दर्शन नहीं किए, जो कभी किसी तीर्थ नहीं गए, जो गलत तरीके से धन कमाए हैं और घमंडी होते हैं, ऐसे मनुष्य रूपी गिदड़ का शीघ्र मर जाना ही अच्छा होता है। यहाँ प्रभु गुणगान का महत्व बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृदंग वारा की ध्वनि से बहुत अच्छी लगती है। मृदंग में आवाज़ निकलती है धिक्ता, जिसका अर्थ है जिससे धिक्कार है। इसके आगे कवि कल्पना करते हैं कि जिन लोगों का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग नहीं है, जिनकी जिह्वा को भी राम जी और गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं मिलता, जिनके कान श्री कृष्ण को सुनकर के कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक नहीं रहता, मृदंग भी उन्हें धिक्कार करते हैं। वस्तुतः जो व्यक्ति जीवन में प्रभु का गुणगान नहीं करता उससे धिक्कार है, उसका जीवन व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि करीले में पत्ते नहीं आते तो वसंत का क्या दोष, यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष, अर्थात जातक के मुंह में एक बूंद पानी न पड़े तो बादल का क्या दोष। भाग्य ने जो पहले ही ललाट पर लिख दिया है उसे कौन मिटा सकता है। आशय यह है कि करीले में पत्ते नहीं आते, उल्लू दिन में देख नहीं सकते और जातक के मुंह में वर्षा का बूंदें नहीं पड़ सकती। इस सब के वसंत, सूर्य और बादल को दोषी नहीं कहा जा सकता।
यह तो इसके भाग्य का दोष है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। सत्संगति महिमा को बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्संगत का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सत्संगत से दुष्टों की भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों को संगति से साधुओं की दुष्टता नहीं जाती। मिट्टी की फूलों की सुगंध को धारण कर लेती है, किंतु फूल मिट्टी के सुगंध को नहीं अपनाते। आशय यह है कि फूलों की सुगंध से मिट्टी से सुगंधित हो जाती है, किंतु मिट्टी की गंध का फूलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार साधु और सज्जनों के संपर्क में अपने पर आने पर भी दुष्टों में भी अच्छे गुण आ जाते हैं, परंतु दुष्टों की दुष्टता का सज्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा चरित्र भी दृढ़ता के कारण ही संभव हो सकता है। जैसे कहा गया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे सद भुजंग, अर्थात सांप के लिपटे रहने के बाद भी चंदन में विष का संचार नहीं होता, वह अपनी शीतलता बनाए रखता है। साधु दर्शन का पुण्य क्या है जाने। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साधुओं के दर्शन के पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं। तीर्थों का फल कुछ बाद नष्ट हो जाता है, किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है और उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। आशय यह है कि साधुओं के दर्शन करने से मनुष्य पापों से दूर हो जाता है और उसके पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं, अर्थात उनकी कृपा हमेशा मनुष्य के ऊपर इच्छा पूर्ति के लिए बनी रहती है। तीर्थों में भी फल देरी से मिलता है, किंतु साधुओं की सत्संगति या साधुओं की सेवा करने से फल तुरंत ही मिलता है। इसके मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसे तीर्थ कहते हैं। तुच्छा से बड़प्पन कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अरे मित्र, इस नगर में बड़ा कौन है? ताड़ के वृक्ष खड़े हैं, दानी कौन है? धोबी ही यहाँ दानी है, जो सुबह कपड़े ले जाता है तथा शाम को दे देता है। चतुर व्यक्ति कौन है? दूसरे का धन तथा स्त्री हड़पने में सभी चतुर है। तब तुम इस तरह से जीवित कैसे रहते हो? के कीड़े जीवित रहते हो। आशय यह है कि जिस शहर में विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष नहीं रहते हैं, वहाँ के लोग दान नहीं जानते। जहाँ अच्छे काम करने में कोई चतुर न हो, किंतु लूट खसोट बुरे चाल चलन में सभी एक दूसरे से बढ़कर हो, ऐसे जगह से गंदगी का ढेर ही समझना चाहिए। और वहाँ के लोगों की गंदगी के कूड़े और खेद का विषय यह है कि आज संसार इन्हीं बातों पर चल रहा है। आज आचार्य चाणक्य घर के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो घर मित्रों के पैरों के धूल की कीचड़ से नहीं सने, जिनके वेद शास्त्रों से ध्वनि नहीं सुनाई दी, ऐसे यज्ञ का स्वाहा स्वाहा अर्थात ध्वनियों का आवाज़ नहीं रहता है, ऐसे घर को शमशान के समान ही समझना चाहिए। आशय यह है कि जिन घरों में विद्वान ब्राह्मण का आदर नहीं होता, वेदों शास्त्रों आदि का अध्ययन, पूजा पाठ, कथा कहानी नहीं किए जाते, ऐसे घरों को शमशान के समान ही समझना चाहिए। रिश्तेदार के 6 गुणों को चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को गुणों को उसका परम हितैषी बताते हुए कहते हैं कि मेरी माता, ज्ञान पिता, भाई, धर्म भाई, दया मित्र और शांति पत्नी तथा क्षमा पुत्र है। ये 6 ही मेरे सारे संबंधी हैं। आशय यह है कि सच्चाई व्यक्ति की माँ के समान होती है, ज्ञान पिता के समान, धर्म भाई के समान, दया मित्र के समान, शांति पत्नी के समान और क्षमा पुत्र के समान होता है। ये 6 गुण ही उसके सच्चे रिश्तेदार होते हैं। दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चौथी अवस्था में जो दुष्ट होता है दुष्ट ही रहता है। अच्छी तरह पक जाने पर भी इंद्रावण का फल मीठा नहीं होता।